हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग कंपनी मीटिंग का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है मिनट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिनट्स क्या होते हैं। तो मिनट जो होते हैं वो कंपनी मीटिंग के प्रोसीडिंग्स का एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है। प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी या डिस्कशन, कि मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, कितने रिजोल्यूशंस पास हुए, क्या क्या रिजोल्यूशंस पास हुए, वो सब ये मिनट बुक के अंदर लिखा हुआ रहता है। इसके लिए इसको रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग बोला जाता है। अभी यहाँ पे मिनट्स का डेफिनेशन दिया है और ये डेफिनेशन एमसी कुचल इन्होंने दिया है। वो कहते हैं मिनट्स जो होते हैं वो कंसाइज होते हैं। कंसाइज का मतलब क्या होता है? ब्रीफ, कम से कम शब्दों में होता है। पूरा का पूरा डिस्कशन वहां पे डिटेल में नहीं लिखा रहता है। और ये एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट मतलब क्या? करेक्ट होता है। तो यहाँ पे मिनट जो होते हैं वो कंसाइज और एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है कि कंपनी मीटिंग के अंदर क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। तो दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय एमसी कुचल। नो, जब भी मीटिंग चालू रहती है तो सेक्रेटरी ये मिनट्स को रफ में पहले लिख के लेती है और मीटिंग होने के बाद में 15 दिनों के अंदर ये जो मिनट्स है इसको फेयर करना पड़ता है। मतलब वो जो रफ वाले मिनट्स है उसको रिफर करके सेक्रेटरी, ऐसा एक मिनट बुक होता है उसके अंदर फेयर तरीके से वो पूरा मिनट जो होता है वो लिखा रहता है। और ये कंपनी सेक्रेटरी को मीटिंग होने के बाद में 15 दिनों के अंदर खत्म करना होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये मिनट जो होते हैं वो मिनट बुक के अंदर लिखने पड़ते हैं। और मिनट जो होते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मीटिंग होने के बाद में सेक्रेटरी इसको लिखते हैं, इसके लिए पास्ट टेंस में होना जरूरी है। अभी ये मिनट जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, फिर बाद में ये जो मिनट्स होते हैं वो नेक्स्ट जब भी कंपनी की मीटिंग होगी उसमें पास किए जाते हैं। कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट मीटिंग। जैसे कि सपोज 2020 में हमारा मीटिंग हुआ था, उसके 15 दिन के बाद में सेक्रेटरी ने वो मिनट्स को लिखा। फिर 2021 में जब मीटिंग होगा तो उसके अंदर सेक्रेटरी क्या करेगी? जब मीटिंग शुरू होती है तो पहले अटेंडेंस लेती है, नोटिस पढ़ के बताते हैं और जो लास्ट मीटिंग के मिनट्स होते हैं वो पढ़ के दिखाया जाता है और उसको पास किया जाता है। तो करंट मीटिंग के मिनट्स का जो अप्रूवल होता है वो कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग के अंदर, मतलब उसके बाद का जो मीटिंग होता है उसके अंदर उसको पास किया जाता है। और लास्ट में है यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग। ये दोनों मीटिंग का मिनट बुक जो है अलग अलग होना चाहिए, दोनों का मिक्स नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं मिनट्स के कुछ फीचर्स। पहले है ऑथेंटिक रिकॉर्ड, मतलब मिनट जो होते हैं ये एक डिटेल इंफॉर्मेशन है कि कंपनी मीटिंग के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुए, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज हुए या क्या क्या डिस्कशन हुए हैं। तो मेंबर्स को अगर ऑथेंटिक रिकॉर्ड चाहिए या उनको ऑथेंटिक तरीके से जानना है कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ, तो मिनट बुक जो है वो उसका एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है। बिकॉज मीटिंग में अगर सपोज कोई मेंबर एब्सेंट है और किसी दूसरे मेंबर को पूछता है तो काफी बार ऐसे होता है कि दूसरा मेंबर जो हमको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, या कभी कभी वो जो इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा है वो किसी मैटर को गलत तरीके से मिस इंटरप्रिट करता है और हमको भी वो गलत तरीके से समझाता है। तो यहाँ पे अगर किसी को हम लोग पूछते हैं तो वो हम लोग को ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं देते या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। लेकिन मिनट बुक को देख के मेंबर जो है उनको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो जो भी एब्सेंट मेंबर्स है वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे मिनट बुक का एक कॉपी जो है वो भेज दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे मिनट जो होते हैं वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन एब्सेंट मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं या दूसरे मेंबर्स को ही प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है एविडेंस। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम होता है और कोई भी केस कोर्ट में जाती है तो उस केस में ये जो मिनट्स है वो एज अ एविडेंस काम करते हैं। मतलब कोर्ट के अंदर ये मिनट्स को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं कि मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन किया था और रिजोल्यूशन जो है वो पास किया है। इसके लिए सारे मेंबर जो थे वो एग्री थे। तो इस हिसाब से कंपनी ये मिनट बुक को एज ए लीगल एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट कर सकती है अगर कंपनी का किसी मेंबर के साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है उस केस में। फिर बाद में फ्यूचर रेफरेंस। ये जो मिनट बुक होता है ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। अगर फ्यूचर में हम लोग को कोई भी चीज को रिफर करना है, रिफर करना मतलब देखना है, जैसे कि सपोज हमने 10 साल पहले एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसके अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉयज के लिए कुछ प्रोविजंस किए थे, और अगर 10 साल के बाद में एम्प्लॉय कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? वो मिनट बुक को रिफर कर सकते हैं और प्रोविजन जो है वो एम्प्लॉयज को बता सकते हैं कि ये देखो ये मीटिंग के अंदर हम लोग ने ये डिसीजन लिया था करके। तो फ्यूचर में हम लोग को ये मिनट बुक जो है काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसके लिए ये मिनट बुक जो होते हैं वो हर एक कंपनी को प्रॉपरली संभाल के रखने पड़ते हैं। लीगल प्रोविजन। अभी मिनट बुक प्रिपेयर करना ये एक लीगल प्रोविजन है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। इन केस अगर कोई भी कंपनी मिनट बुक प्रिपेयर नहीं करती है तो कंपनी को पेनल्टी लग सकती है।
तो ये कंपलसरी है हर एक कंपनी के लिए मिनट बुक प्रिपेयर करना। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर। ऑब्वियसली मिनट बुक जो है वो एब्सेंट मेंबर्स को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मीटिंग के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुए हैं, क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट रिजोल्यूशन, मतलब मिनट बुक की वजह से जो भी मेंबर्स को जानना है कि कंपनी में क्या क्या रिजोल्यूशन पास हुए तो वो मिनट बुक को रिफर करके जान सकते हैं। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि मीटिंग होने के बाद में मेंबर्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या डिसीजन लिया था या क्या एक्चुअली में हुआ था। ओके, तो उस केस में मेंबर को कोई भी कंफ्यूजन या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो और उनको एक क्लैरिटी मिले, इसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, मिनट बुक को रिफर कर सकते हैं। और लास्ट में है इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मिनट बुक जो होता है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना कंपलसरी होता है और हर एक मेंबर को अधिकार होता है कि वो ये मिनट बुक को जब भी चाहिए तभी रिफर कर सकते हैं। और उसके लिए शायद तक उनको कुछ पे करना पड़ सकता है या फिर कंपनी को नोटिस देके इन्फॉर्म करना पड़ सकता है, उस हिसाब से कंपनी वो मेंबर को मिनट बुक जो अवेलेबल करके दे सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.